गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे बढ़ना। रोज की तरह आपके सामने हम फिर से 10 ऐसे नए शब्द लेके आए हैं जो आपके लिए एक बार फिर से इम्पोर्टेंट है, डेली बेसिस पर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर हर तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, रोज की तरह एक कदम और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ नए वर्ड्स और उनको सीखने का और अपने जुबान पे लाने का और डेली यूज करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं 10 ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हैं और उसके बाद फिर हम लोग अपने सिलेबस के रिगार्डिंग वर्ब से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ेंगे। और आज वो वर्ब के बहुत से ऐसे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं जो अक्सर जिनसे हम लोग डाउट में रहते हैं और उनसे रिलेटेड जब वर्ब की बात आती है तो एरर कर बैठते हैं। तो वो भी हम पढ़ेंगे ध्यान से और आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मैं देखता कि हम लोग वीडियो देखते नहीं है, अरे क्या है, बस वही रोज के तरीके। इस वजह से आप जब तक लास्ट तक देखें तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या आपको मिला, कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपको नहीं पता था। इसलिए लास्ट तक देखना भी जरूरी होता है हर व्यक्ति को किस समय, क्योंकि हर पर्सन होता है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात होगी उसका वे आप टीचिंग योगा मेथड होता है या कोई पता नहीं कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको ना मालूम हो या कोई डाउट में हो तो उसके समझाने का तरीका और अलग हो सकता है, आपको क्लियर हो जाए। इसलिए आप देखिए तो अंत तक देखकर ये ध्यान से देखिए, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, तभी आप कुछ नया सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 10 ऐसे वर्ड्स आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए आपका पहला वर्ड लिखा हुआ है लेथार्जी। एक वर्ड ने कल वर्ड एक बताया था, जिसने वीडियो देखा था मैंने कल वर्ड बताया था स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है ढीला ढाला, सुस्त आदमी, आलसी। उसी स्लगिश से ही एक वर्ड मिलता जुलता सिनोनिम्स कह सकते हैं लेथार्जी, लेकिन ये लेथार्जी का मतलब सुस्ती या ढीलापन। स्लगिश एक एडजेक्टिव था, उसका मतलब था आलसी, एक एडजेक्टिव तरह कार्य करता है, लेकिन ये नाउन की तरह लेथार्जी सुस्ती या ढीलापन। याद रखिए स्लगिशनेस, उसको अगर हम सिनोनिम बनाए तो स्लगिशनेस बोल सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं। आगे बढ़े डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, हम्बल, मॉडेस्ट, विनम्र, सुशील। तो वो डोसाइल वर्ड होता है जिसका मतलब विनम्र होता है, सुशील होता है, जिसका सिनोनिम हम्बल बोल सकते हैं, मॉडेस्ट बोल सकते हैं। आगे देखते हैं ऑस्टेंट, क्या लिखा है ऑस्टेंटेटियस, सही से पढ़िएगा ऑस्टेंटेटियस। इसका मतलब दिखावटी, जो सोई करता है, शो ऑफ करने वाला होता है, दिखावटी होता है, वो क्या कहलाता है ऑस्टेंटेटियस। याद रखिएगा अच्छा वर्ड है ऑस्टेंटेटियस का मतलब दिखावटी, जो दिखावा करने वाला, शो करने वाला होता है, वही दिखावटी जो बनता है, सोई बनता है, SHOWI, तो इसका मतलब ये होता है दिखावटी। आगे आपका एक अच्छा वर्ड लिखा है पिल्फर। पिल्फर वैसे हमने चोरी करने के लिए थेफ्ट भी यूज करते हैं, थीफ, थेफ्ट। उसके बाद में एक स्टील वर्ड आता है, ऐसे एक वर्ड होता है पिल्फर। पिल्फर का मतलब भी होता है चोरी करना, लेकिन ये चोरी करना जैसे थोड़ा थोड़ा करके, कहीं पर आंख चुरा करके थोड़ा थोड़ा करके चोरी करना। कोई चीज ले जानी है तो इकट्ठा नहीं, बार बार आएगा, नजर बचा के चोरी करना, वो कहलाता है हमारा पिल्फर। नेक्स्ट वर्ड होता है लॉइटर। ये नॉर्मल एक वर्ड है, इधर उधर धीरे धीरे लुढ़कना, घूमना, इधर उधर भटकना, ये कहलाता है हमारा लॉइटर। लॉइटर का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे इधर उधर घूमना, भटकना, यहाँ वहां चलना, ये कहलाता है हमारा लॉइटर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रांडिश। याद रखिएगा ब्रांडिश, ब्रांडिश का मतलब है ये एन बना हुआ है, ब्रांडिश। ब्रांडिश का मतलब लहराना, क्या चीज लहराना, इसका मतलब जैसे कोई तलवार या बंदूक निकालते लहराता हुआ चलता है हाथ में लेकर के, वो चीज लहराने के सेंस में ब्रांडिश आता है, तलवार या गन को लेकर के लहराते हुए, है ना, वो लहराना आता है हमारा ब्रांडिश। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है आपका, याद रखिएगा एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब डांट, फटकार, एडमोनिशन स्कोल्ड कहलाते हैं, डांटना फटकारना होता है, या जिसे हम रिबूक बोल देते हैं, तो वो हमारा एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, डांट फटकार लगाना। डांट फटकार जो होता है वो क्या होता है एडमोनिशन, स्कोल्ड या रिबूक। द नेक्स्ट वर्ड इज पेनफुल। एक आपने वर्ड पढ़ा होगा जब एंटोनिम्स पढ़ते तो एक सिंपल सा वर्ड है बून। बून का अपोजिट होता है बेन, वरदान और अभिशाप। तो बेन, बून, उसी बेन से बना बेनफुल, तो अभिशाप से भरा हुआ। इसका मतलब जहां पर किसी का कुछ गलत हो जाए, विनाश हो जाए,
ऐसा कंडीशन बेनफुल कहलाती है, विनाशकारी। एडजेक्टिव तरह कार्य करेगा, बेनफुल विनाशकारी। नेक्स्ट वर्ड है, याद रखिएगा, डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी अच्छा वर्ड है जिसमें निपुणता का सेंस आता है, दक्ष जिसमें होते हैं वो कहलाता है डेक्सटेरिटी। जैसे एक्सपर्ट हो गया कोई व्यक्ति है, ठीक, तो वो कहलाता है हमारा डेक्सटेरिटी, निपुणता। किसी के अंदर कोई कार्य करने की कार्य कुशलता होती है वो कहलाता है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी कह सकते हैं, निपुणता उसके अंदर है कोई कार्य करने की, ठीक, एक्सपर्ट है किसी मामले में, तो वही डेक्सटेरिटी कहलाता है, निपुणता। एंड द लास्ट वन इज क्वैक्स। क्वैक्स का मतलब बहलाना, फुसलाना। कैजुअल भी होता है, CAJOLE। ये आपको कई जगह देखिएगा, ये क्वैक्स एंड कैजुअल एक साथ लिखा मिलेगा। बहलाना फुसलाना होता है, क्वैक्स एंड कैजुअल, बहलाना या फुसलाना किसी को। तो ये ऐसे आपके 10 वर्ड्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने उसी ग्रामर के टॉपिक पर जो हमारा वर्ब से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट आज हम उसमें कई सारे वर्ड्स पॉइंट बताने वाले हैं जहां पर वर्ब को लेकर के अक्सर कंफ्यूजन होता रहता है। तो चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कौन से ऐसे वर्ड्स कुछ प्रोनाउंस या जैसे हैं, किस प्रकार से किसके साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज किया जाएगा। लेट्स सी, चलिए देखते हैं कौन से वर्ड्स है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने इसके पहले कहा था कि वर्ब से रिलेटेड पॉइंट्स है। अभी इसके जो पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे उसमें मैंने नाउन्स के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट के प्लेस पर किस प्रकार के कौन से नाउन्स होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी। अलग अलग मैंने सारे क्लियर किए थे। कुछ नाउन्स प्लूरल में ही यूज होते हैं, कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज होते हैं, इसलिए उनके साथ सिंगुलर आती है। या कुछ ऐसे नाउन्स थे जिनका अपीयरेंस तो कुछ और था, दिखने में प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर, या दिखने में सिंगुलर लेकिन वर्ब प्लूरल। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन भी हो सकते हैं, जरूरत नहीं है कि हर जगह नाउन का ही यूज किया जाए, कुछ प्रोनाउंस भी आ सकते हैं। इस वजह से यहां पर अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से प्रोनाउंस है। सेंटेंस अगर इनसे स्टार्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। याद रखिए, देखिएगा, पहली चीज एक कॉमन पॉइंट मैंने और भी बताया था कि वो तो आपको याद ही रखना कि अनकाउंटेबल नाउन की ओर सब्जेक्ट में जो कुछ भी लिखा हो, अगर वो अनकाउंटेबल नाउन की ओर इशारा कर रहा है कि ये अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहा है, क्वांटिटी दर्शा रहा है, काउंट करने वाली वस्तु नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। मेन पॉइंट सब्जेक्ट को याद रखना है कि सब्जेक्ट किसकी बात कर रहा है, क्या लिखा हुआ है, वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी। अब यहां पर देखिएगा, अब जैसे लिखा हुआ है, याद रखना ये जितने भी आपके वर्ड्स दिख रहे हैं बोर्ड पर, इनमें से किसी से भी सेंटेंस स्टार्ट हो, किसी से भी सेंटेंस स्टार्ट हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। याद रखिएगा, ईच, चाहे सिर्फ ईच से स्टार्ट हो या आपके बाद ईच के बाद कुछ भी लगाओ। देखिए ध्यान समझिएगा, यहां पर मैंने एग्जांपल समझिएगा, ईच बॉय एंड गर्ल, फिर मैंने यहां पर लिख दिया ईच बॉय एंड ईच गर्ल, फिर यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिख दिया ईच ऑफ द बॉय। आप देखिएगा सिर्फ ईच बॉय एंड गर्ल लिखा है, या ईच के साथ बॉय की जगह कुछ भी लिख दिया जाए, सिर्फ तुरंत नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा, ये एडजेक्टिव तरह कार्य करेगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय, अब एंड से जुड़ा भी है और दोनों जगह देखिएगा ईच लगा है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द गर्ल्स। कुल मिलाकर के हमें देखना क्या सेंटेंस ईच से स्टार्ट है, तो जब सेंटेंस ईच से स्टार्ट है तो आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो अगर यहां पर हमने लिख दिया हैज या है, ठीक, उसके बाद लिख दिया कंप्लीटेड द टास्क। अब देखिए ईच से सेंटेंस स्टार्ट है, ईच बॉय एंड गर्ल, सिर्फ ईच लगा, दो नाउन कनेक्टेड भी है। यहां पर देखो बॉय एंड गर्ल, दूसरे सेंटेंस मैंने क्या किया, दोनों जगह
बॉय और गर्ल के पहले ईच लगा दिया। तीसरे सेंटेंस में ईच ऑफ से स्टार्ट कर दिया, ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द गर्ल, कुछ भी लिख दिया जाए, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। कुल मिलाकर के ईच से सेंटेंस स्टार्ट है तो आपको हमेशा वर्ब सिंगुलर ही लगानी है। इस वजह से आपको क्या नहीं लगेगा, है। एरर यहीं पर आती है। जैसे कंफ्यूजन क्या है, ईच ऑफ द बॉयज, तो बॉयज आपको लग रहा है प्लूरल है, बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन अर्थ समझिएगा, प्रत्येक, हर एक का सेंस आता है, हर एक, प्रत्येक लड़कों में से हर एक ने कार्य पूरा कर लिया, टास्क पूरा कर लिया, हर प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की ने कार्य पूरा, मतलब एक की बात ही आती है। ये ईच अलग अलग पर्टिकुलर एक पर्सन को दर्शाता है, इस वजह से इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी, याद रखिएगा। सेम एज, एवरीवन, एवरीबॉडी, इससे सेंटेंस स्टार्ट है, हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। समवन, समबडी, इससे भी सेंटेंस स्टार्ट है, हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। एनीवन, एनीबॉडी, ये भी सिंगुलर है। नो वन, नोबडी, ये भी सिंगुलर है। नन ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट है, ये भी सिंगुलर है। जैसे अगर यहां पर लिख दिया जाए, नेक्स्ट एग्जांपल वहां पर दे देते हैं, तो यहां पर कंफ्यूजन ना हो, लिख दिया जाए नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहां पर नन ऑफ द स्टूडेंट्स लिख दिया, मैंने लिख दिया वर या वाज रेडी टू गो। अब आपको पता लगाना, देखिए आप ये सोच रहे हैं कि वर्ब के पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है नन ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा है, प्लूरल है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्लूरल, जिसका मतलब वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन नन को इस साइड में लिखते हैं नो वन, नन को लिखते हैं नो वन, कोई भी नहीं, विद्यार्थियों में से कोई भी एक नहीं, नो कोई नहीं, वन एक, वन का मतलब एक, कोई भी एक नहीं। तो जब विद्यार्थियों में से कोई भी रेडी नहीं था, कोई भी नहीं रेडी था, इसका मतलब है कि आपको वर्ब क्या लगेगी, वाज। यहां पर वर्ब क्या लगेगी, हैज। तो आप इनमें से किसी से भी सेंटेंस स्टार्ट हो, कहीं पर भी आ जाए, हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा कितनी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ऐसे ही आपका वन, वन ऑफ, ये वन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एरर प्रोनाउंस में पूछ जाती है, वन के साथ हिज प्रोनाउन लगा देगा, कभी भी हिज नहीं आएगा। जैसे मेरा बताने का मतलब है, ये मैंने पहले ही बताया है, नाउन प्रोनाउन के टॉपिक जब पढ़ा तो उसमें मैंने बता रखा है, जिसने नहीं देखा वो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक तरफ से वहां प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मैंने रखा है। तो यहां पर अगर लिख दिया जाए तो इससे रिलेटेड एरर जब आती है तो प्रोनाउंस रिलेटेड आती है। यहां पर लिख दिया जाए वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब यहां पर सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करनी है, तो ये हमेशा जो सेंटेंस में आगे प्रोनाउन आता है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव ऑब्जेक्टिव जो भी आएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बात वन, कोई एक, याद रखना वन का जब सेंस आएगा तो वहां पर कभी हिज नहीं आता है, हिज की जगह पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, वंस, याद रखिएगा, वंस करना पड़ेगा। किसी को भी अपनी, जो अपना का सेंस आता है, मुझे अपना काम करना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए, रमेश ने अपना काम कर लिया, सीता अपना काम करेगी, तो जो अपना का सेंस आता है, जो पसेशन शो करता है, वन के साथ वंस आएगा, कभी भी हिज नहीं आएगा। और सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। इसी प्रकार वन ऑफ से स्टार्ट कर दिया जाए, वन ऑफ यू, वन ऑफ देम, वन ऑफ अस, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ का मतलब दो में से कोई एक, और नाइदर ऑफ का मतलब दो में से कोई भी नहीं। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, याद रखिएगा। जैसे यहां पर लिख दिया आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉय, लड़कों में से कोई एक, यहां प्लूरल आएगा, देखना वन ऑफ, ऑफ के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल ही आएगा, याद रखिएगा। तो आइदर ऑफ द बॉयज, फिर यहां पर लिख दिया जाए इज या आर, फिर यहां पर लिख दिया जाए नॉट वाइज। अब देखिए कि आपको क्या करना है, मैंने बोला आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी, इसका मतलब है क्या लगेगा आपका, इज लगेगा, याद रखिएगा।
और एग्जाम्पल एक लिख देते हैं। आगे देखिए जो दिए गए ये व्यक्तियों के लिए आते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ चीजें लिखी है, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग भी होता है। ये वस्तुओं के लिए भी नोट किया जाता है। समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। नथिंग इज वेल, कुछ भी ठीक नहीं है। समथिंग इज, समथिंग वाज, याद रखिएगा। नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ये आपके सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और ये नॉन लिविंग थिंग्स को इशारा करते हैं, तो कभी अगर इनके लिए प्रोनाउन की बात आएगी तो इट या इट्स की यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट के तौर पर लिखे हैं, सेंटेंस में आगे कहीं प्रोनाउन की बात आती है तो हमेशा इट या इट्स लिखा जाएगा, कभी हिज या हिम हर नहीं आएगा। अब ये देखिएगा, मैनी ए या मैनी एन, ये तो मैंने ए और एन इसलिए लगाया है क्योंकि इनके बाद कोई ना कोई एक नाउन आएगा, के बाद कोई ना कोई एक नाउन आएगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा। याद रखिए, वैसे अगर देखा जाए तो मैनी माने बहुत सारा, प्लूरल होता है, काउंटेबल में यूज किया जाता है, तो मैनी का तो मतलब बहुत होता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। मैनी के बाद अगर ए लग गया, मैनी के बाद एन लगा हुआ है, तो मैनी के बाद ए या एन लगने से उसके तुरंत बाद का नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर आएंगे। लिख दिया जाए, यहां पर मैंने लिख दिया मैनी ए बॉय गो या गोज टू स्कूल डेली। अब देखिए मैंने क्या बोला, मैनी के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमें, सॉरी, मैनी के बाद जब ए लगा हुआ है तो मैनी के बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों हमेशा सिंगुलर ही मिलेगी। मैनी के बाद अगर ए लगा हुआ है तो इसके तुरंत बाद आने वाला नाउन और वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगी, कभी भी प्लूरल नहीं बनती है। इसका मतलब क्या आएगा, मैनी अ बॉय गोज टू स्कूल डेली। एंड का सेंस आ जाए, एंड के लिए आगे नाउन पर डिपेंड करता है, जैसे लिख दिया जाए, यहां पर एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि मैनी एन ऑरेंज। एरर क्या देगा, मैनी एन ऑरेंजेस लगा देगा। याद रखिए, मैनी के बाद ए या एन लगा है तभी, अगर ये ए या एन हटा दे तो बॉयज करना पड़ेगा, वर्ब प्लूरल आएगी। याद रखिएगा, मैनी प्लूरल सेंस दर्शाता है, तो मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन अगर ए या एन का यूज कर दिया तो नाउन और वर्ब दोनों ही आपकी सिंगुलर आएंगे। याद रखिएगा कि किस कंडीशन में आपको कैसे यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको समझना है अच्छे से, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैनी ए या मैनी एन ऑरेंज वाज रॉटेन, कई एक संतरे सड़ गए। अर्थ क्या था, कई एक संतरे सड़ गए। मैनी एन ऑरेंजेस नहीं आएगा, मैनी एन ऑरेंज आएगा। एन नहीं लगेगा तो मैनी ऑरेंजेस वर रॉटेन आएगा, और एन लग गया तो मैनी एन ऑरेंज वाज रॉटेन। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी आप इनसे आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। आप ध्यान से पढ़ लेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार देख लेंगे, बिल्कुल दावा है कि अब दोबारा आपका कभी भी एरर नहीं होगा। रट लो बिल्कुल, ईच, एवरी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, नन, नन, नो वन को शॉर्ट में नन बोलते हैं, नन ऑफ, वन आ जाए केवल, वन इज रेडी, एक व्यक्ति तैयार है, तब भी वर्ब प्लूरल आएगी। वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, मैनी ए। कभी भी कहीं पर भी इनसे सेंटेंस स्टार्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। और अगर इनसे रिलेटेड कभी प्रोनाउंस की बात आ जाए तो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही रहेगी आगे। याद रखिए, व्यक्ति की बात है तो हिज, हिम, हर, यही आएगा, कभी देम या डियर नहीं है। तो जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा आप, और वीडियो को लाइक करते चले, ज्यादा ज्यादा शेयर भी करते चले फटाफट, ठीक। और आप रोज जब वीडियो देखते हैं तो
आप एक कमेंट दिया करिए, अच्छा सा कमेंट दिया करिए, जो भी आपको समझ में आया, या अगर कोई प्रॉब्लम है नहीं आ रहा है तो आप एक कमेंट दिया करो, उससे आगे अच्छा लगता है हमें, एक ये लगता है कि हाँ आप लोग ध्यान से पा रहे हैं, हम पढ़ा पा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, तो आप कमेंट दिया करिए, कुछ भी जो भी अच्छा सा कमेंट दिए। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही, कोई प्रॉब्लम पॉइंट क्रिएट कर रहा है, तो अगर कोई पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। चलिए नोट करिए जल्दी से, फिर हम आप लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ दूसरे पॉइंट्स। नोट हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से समझिएगा, इससे रिलेटेड एरर अक्सर आती रहती है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ए नंबर ऑफ, फिर यहां पर लिख दिया मैंने ए लार्ज नंबर ऑफ, या यहां पर मैंने लिख दिया ए ग्रेट नंबर ऑफ। अब आगे इसके बाद में आपका यहां जो भी लिखा हुआ है, कोई ना कोई एक नाउन आएगा जिसकी बात करेंगे, और फिर यहां पर आपका वर्ब आएगा। तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर है, तो इनके साथ एक नाउन जिसकी बात करें, किनकी संख्या, किनकी संख्या, याद रखिएगा किसकी संख्या, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी है, तो आपका यहां पर नाउन आएगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, वर्ब लगानी है। तो यहां पर वर्ब क्या लगेगी, दूसरा एक और पॉइंट बता देते हैं आपको, और ये मैंने लिख दिया द नंबर ऑफ, फिर यहां पर एक नाउन आएगा, याद रखिएगा, और फिर यहां पर आपको वर्ब लगानी है। अब वर्ब क्या लगेगी, देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आप ध्यान समझिएगा। यहां पर मैंने लिख दिया ए नंबर ऑफ बॉयज आर या इज प्रेजेंट, ए नंबर ऑफ बॉयज, फिर मैंने वर्ब में इज लिख दिया, आर लिख दिया, प्रेजेंट। फिर दूसरा एक एग्जांपल यहां पर मैं लिख रहा हूं, दूसरा एग्जांपल ध्यान समझिएगा कि अब मैंने यहां पर लिख दिया द नंबर ऑफ बॉयज प्रेजेंट। अब देखिए सही है गलत, क्या सही है क्या गलत है, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, मैंने तीनों को एक कंबाइन कर दिया है ब्रैकेट में, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे, इनसे तीनों से रिलेटेड पॉइंट एक ही है, मतलब तीनों के साथ एक ही नंबर की वर्ब लगेगी। इसको मैंने अलग लिख दिया है, ये मेरा अलग लिखा हुआ है, तो यहां पर आप इससे समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब यहां पर आपका जो पॉइंट है ये अपना अलग पॉइंट है। दोनों में लिखा ए नंबर ऑफ बॉयज इज प्रेजेंट या आर प्रेजेंट, या यहां लिख दिया द नंबर ऑफ बॉयज इज प्रेजेंट या आर प्रेजेंट। सोचिए क्या आएगा, आपसे ऐसे एरर आ जाएगा और कहते हैं कि सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करिए, किस पार्ट में एरर है, इसको डिवाइड कर सकता है इस तरीके से, यहां पर बांट दे और आगे लिख दे नो एरर, इसको भी ऐसे बांट सकता है, ठीक, द नंबर ऑफ, उसके बाद यहां पर लिख देगा नो एरर। तो अब क्या करेंगे आप, कैसे पता लगाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, ध्यान से समझिएगा। जब ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, यहां पर याद रखिएगा पहली बात तो जो नाउन आगे लिखा है वो नाउन तो हमेशा प्लूरल आएगा, संख्या की बात कर रहा है। जब द नंबर ऑफ लिखा होता है इसका मतलब है ये जो आगे नाउन दिया गया है इसकी एक निश्चित संख्या, याद रखिएगा द नंबर ऑफ लिखा है तो जिस नाउन की बात कर रहा है उसकी एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या, तो इसका मतलब यहां पर वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर। और जब ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब संख्या निश्चित नहीं है, बहुत से हैं, प्लूरल सेंस आएगा, इस वजह से यहां पर वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल। याद रखिएगा इसका मतलब इज नहीं सही है, आर सही है, यहां पर आर नहीं सही है, इज सही है। क्लियर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड एरर्स आते रहते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो गए
तो फिर आप गलती कर बैठेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान समझ लेंगे तो आज के बाद आपकी एरर नहीं होगी। द नंबर ऑफ, इसका मतलब एक निश्चित संख्या है। द नंबर आपका मतलब है एक निश्चित संख्या है, और ए नंबर आपका मतलब निश्चित नहीं है, बहुत सारे। इसलिए लिख दिया जाए यहां अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल। अब ये पीपल तो आपको पता है प्लूरल है, तो क्योंकि आगे जो भी नाउन है वो प्लूरल ही होगा। लेकिन मेन पॉइंट है नाउन तो दोनों जगह प्लूरल है, लेकिन बात आके अटकती है वर्ब पर। तो याद रखना द नंबर आपका मतलब एक निश्चित संख्या। जैसे हम लोगों का कह दिया जाए कि जब एग्जाम कितने नंबर आए, तो एक नंबर हम बता दें कितने मार्क्स आए, तो हमें बता दिया 400, 500, 550, 315, लेकिन उनका सबका एक परसेंटेज तो एक बन जाता है ना। सेम यार, एक बहुत लोगों की एक संख्या, जैसे 10% लोग उपस्थित थे, 10% लोग उपस्थित थे, तो लोग तो बहुत से, लेकिन उनकी अगर नंबर की बात कर दी जाए तो 10% ऑफ पीपल, तो ऑफ पीपल 10% एक संख्या बन गई। याद रखिएगा ए लगा है, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, वर्ब प्लूरल आएगी, जबकि द नंबर ऑफ लिखा है वर्ब आपकी सिंगल आएगी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कंफ्यूज्ड ना हो। ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, तो इसका मतलब है ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल आएगा तो क्या आएगा, वर्ब। ए ग्रेट नंबर ऑफ, इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल वर इनवाइटेड। क्लियर, यहां पर क्या लगेगा, प्लूरल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। इसके पहले जितने भी मैंने अभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस लिखे थे, उनमें से किसी से भी सेंटेंस कभी भी स्टार्ट हो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। आज हमने आपको ऐसे पॉइंट्स बताए जिनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। ठीक, कुछ पॉइंट्स जैसे देखिएगा, इस समय आप लोगों को पता भी है कि लॉकडाउन की स्थिति है। आज से जो समाप्त होने वाली थी वो फिर से आगे बढ़ा दी गई है, टाइमिंग उसकी बढ़ गई है। क्या किया जाए, हम लोगों की मजबूरी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की, ना ऐसा करें तो हम लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। तो हम लोगों को लॉकडाउन का पालन भी करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर में बैठे हैं तो हम आलसी हो जाए, या अपनी स्टडी की जो कंटिन्यूटी थी, रेगुलरिटी थी, उसको हम ब्रेक कर दें। बहुत गलत बात है। आप लोग लगातार आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। और देखिए, मैं कुछ चीज जैसे बोर्ड में आपके सामने लिख देता हूं, उसके बाद आप एक्सप्लेन करता हूं, इस वजह से ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वैसे भी आप देखते हो कि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, सीधे अपने पॉइंट्स पर आते एक्सप्लेन कर देता हूं, और आपको ज्यादा समय बर्बाद ना करना पड़े। मैं यहाँ पर काफी देर लिखूंगा, फिर अरेंज करूंगा, इससे आपका ही समय बर्बाद होगा। इस वजह से टाइम वीडियो लंबा होगा, लेकिन हमें मटेरियल कम मिलेगा। इस वजह से हम आपको पहले लिख लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक, तो आप ये अच्छे से ध्यान रखें, समझिएगा। आपको पढ़ना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं कोई पॉइंट क्लियर हो पाता, तो आप कमेंट में जाकर के बताइए, कमेंट किया करिए। ज्यादातर वीडियो को शेयर भी करते रहिए, लाइक करते चलिए, और पहली बार जो विजिट कर रहे हैं देखिएगा, रेड कलर से सब्सक्राइब भी कर, उसको जरूर प्रेस करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करते ही आपको 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज जाता, तो आपको ऑल पे क्लिक करना, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मिलेंगे आपको नए पॉइंट्स के साथ में, नए वीडियो में, नई ऊर्जा के साथ में, एक अच्छे अंदाज में पढ़ने के लिए। तब तक आप पीछे के जितने वीडियो रिवीजन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक्सरसाइज करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछते रहिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।